हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राइट विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखेंगे 2 सेट डीआई का देखने वाले हैं और देखेंगे किस तरीके से अप्रोच करना है हमको इस डीआई को जब ये एग्जाम में इस तरीके का कोई भी डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा। तो अच्छे लेवल का डीआई है, आइए सॉल्व करते हैं। एक बार ग्राफ दिया गया है डीआई का, जिसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और इसके आधार पे क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बार ग्राफ देख लीजिए। ठीक है, और देखिए इसके बारे में क्या दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। कह रहा है बार ग्राफ पुलिस की परीक्षा में बैठने वाले प्रतिभागियों के बारे में बताता है। ठीक है, क्या दिया है, डिफरेंट ईयर दिया है, ईयर 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2010 में कितने लोग परीक्षा में बैठे थे वो बता रहा है, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। ठीक है, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं जिससे आसानी रहे। आप देखिए यहाँ पे 2010 वाला पार्ट देखिए 120 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, 120 लोग। 2011 में देखिए ये 140 के पास है, तो 2011 में कितने लोग बैठ रहे हैं, 140 लोग। और 2012 में देखिए ये 60 और 40 के बीच में, तो यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे, 150 लोग। ठीक है, अब 2013 में देखिए ये 80 के, देखिए 80 वाली लाइन है, इसी के आसपास है, तो यहाँ पे कितने लोग बैठ रहे हैं, 80 लोग। और 2014 में देखिए यहाँ देखिए ये 60 और 40 के दोनों के बीच में है, ये देखिए है ना, तो यहाँ पे कितने लोग बैठ रहे हैं परीक्षा में, 50 लोग। तो इतनी जानकारी ये बार ग्राफ देता है हमें। अब इस पे आधारित हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए क्या दिया है, 2012 में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 2013 में परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो बेसिकली 2012 में कितने लोगों ने परीक्षा दी है और 2013 में कितने लोगों ने परीक्षा दी है, उसका हमें अनुपात बताना है। तो देखिए 2012 का हम कहां से लेंगे, ये देखिए दे रखा है 150, तो 2012 में कितने लोगों ने परीक्षा दी, 150। और 2013 में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात 2013 में कितने लोग दे रहे, 80। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 0 कट जाएगा। ठीक है, 0 कट जाएगा, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 15:8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, 15:8। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो एक ऑप्शन और लिख लीजिए, यहाँ पे ई कर लेते हैं, जिसमें हो जाएगा 15:8। ठीक है, वैसे एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आएगा, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा, तो वहां पे एक ऐसा हो सकता दिया होगी, इसमें ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15:8। अब हम देखेंगे इसी डेटा पे बेस्ड अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि 2011 में परीक्षा में बैठने वाले प्रतिभागियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 हो, तो 2011 में बैठने वाले लड़कों की संख्या और 2014 में बैठने वाले कुल प्रतिभागियों की संख्या में अंतर कितना है। ठीक है, तो देखिए हमें कौन कौन से ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, 2011 के बारे में ये देखिए दिया है, और 2014 के बारे में। तो 2 ईयर का हम देखेंगे। यहां देखिए 2011 में कितने लोग हैं, 2011 में 140 लोग हैं, 140। इसमें कुछ लोग बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। ठीक है, और दे रखा है लड़के और लड़की का अनुपात तो 4:3 है, 4 और 3। तो जब हम 140 को 4 और 3 के अनुपात में ब्रेक करेंगे तो ये कितना टोटली कितना हो जाएगा, 7। तो 7 किसके इक्वल होगा, 140 के, 140 के। 7 का मतलब 140, तो 1 का मतलब कितना आएगा, 1 का मतलब कितना आएगा, 20। ठीक है, तो हमसे कह रहा था कि बॉयज की संख्या में डिफरेंस बताना है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 × 4 कितना होता है, 80। अब आगे क्या कह रहा है, 2014 में कुल कितने हैं, 2014 में देख लीजिए, देखिए 50 लोग हैं कुल। ठीक है, तो 2014 में कितने लोग हैं, 50, और 2011 में हमें पता चल चुका है बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 80। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सेकंड, देख लीजिए। अब करेंगे इसी डाटा पे आधारित एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 2010 में परीक्षा में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या एक साथ 2012 और 2014 में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बेसिकली हमें बताना है कि 2010 में जो परीक्षा में लोग बैठ रहे हैं और 2012 और 14 में जो एक साथ मिला करके जो लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं उनकी कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए 2010 में कितने लोग परीक्षा में बैठ रहे हैं, 120 लोग, और 2012 और 14, 12 में देखिए आप 150 लोग बैठ रहे हैं, और 14 में कितने लोग बैठ रहे हैं, 14 में 50 लोग बैठ रहे हैं। तो बेसिकली ये 2010 में 120 और 2012-14 दोनों मिला के कितने हो गए, 200। तो हमसे पूछा है कि कितना परसेंट है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहां देखिए 2 जीरो तो कट गए, 2 से काट दीजिए इसको, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो 60% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ यानी, देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब करेंगे एक और नेक्स्ट डेटा इंटरप्रिटेशन। अगला डीआई सेट देखिए क्या दिया है। दिया हुआ है एक संगठन में विभिन्न विभागों में कुल कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें पुरुषों की संख्या का प्रतिशत। तो यानी देख लीजिए किसी संगठन में विभागों के नाम जो दे रखे हैं, आईटी, लेखा, उत्पादन, एचआर, विपणन और सेवा, और कुल संख्या दे रखी है डिफरेंट में, और पुरुषों का परसेंटेज दे रखा है। तो हम जानते हैं कि कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी, पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या। यानी अगर पुरुषों का परसेंटेज दे रखा है तो जो बचेगा वो क्या होगा, महिलाओं का परसेंटेज होगा। ठीक है, और इसके बाद हमें क्वेश्चन दे रखा है। सो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम पहले पुरुषों का और महिलाओं का इंडिविजुअल निकाल लें, ठीक है, फिर क्वेश्चन पे जाएं, या फिर क्वेश्चन को देख लें कि किस तरीके से पूछा गया है। तो हम निकालेंगे नहीं, ठीक है, निकालेंगे तो टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्पादन विभाग में महिलाओं की संख्या का विपणन विभाग की महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है। तो बेसिकली हमें उत्पादन यानी कि यहाँ देखिए थर्ड नंबर पे, और विपणन देखिए यहाँ पे सेकंड लास्ट, इनमें महिलाओं की संख्या के बीच में अनुपात पूछा गया है। तो क्या हमें महिलाओं की संख्या निकालनी पड़ेगी, निकालनी नहीं पड़ेगी, हम रेशियो से ही काम चला लेंगे। कैसे, हमसे अनुपात ही पूछा है। तो देखिए यही लिखता हूं, टोटल जो है वो 900 है, टोटल 900 है, 900, और में 77% यानी 77% अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी होंगी, जो बच गई यानी कि 23%। तो ये निकला 23%। ठीक है, नीचे 100 आएगा। इनसे हमें अनुपात चाहिए किसका, विपणन में। देखिए 450 लोग टोटल हैं, और अगर 56% लोग पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, जो बच गई रिमेनिंग। टोटल 100% होता है नहीं, 44%। ठीक है, तो इसका 44 कर दीजिए, नीचे 100 यहां भी आएगा। तो अब देखिए बस अब कैंसिलेशन करना है बस। तो यहां 100 और ये 100 तो कट गया। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचा, अब एक चीज और देखिए, हम जानते हैं कि 450 का दो गुना होता है 900, तो इसको भी काट दीजिए, 2 बार में कट गया, ये कट गया कि नहीं। अब 2 से देखिए ये, और 2 से ये कट गया 22 बार में। तो बेसिकली ऊपर क्या बच गया 23, और नीचे क्या बच जाएगा ये 22। तो रेशियो आ गया हमारा 23:22, यानी महिलाओं की का जो अनुपात पूछा था वो क्या हो जाएगा 23:22। देखिए किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सेकंड नहीं मार्क करना है क्योंकि वहां पे 22:23 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 23:22। ठीक है, देख लीजिए आप लोग।
अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, सभी विभागों में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो सभी विभाग कौन से हैं, ये देखिए यही वाले तो हैं, आईटी, लेखा, उत्पादन, हिसाब। तो इनमें हमें टोटल करना है, तो टोटल कर लेते हैं, यही कर देते हैं। देखिए लास्ट में सब में जीरो है तो जीरो आ जाएगा। 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 के 1 आ जाएगा, 21 के 1 आ जाएगा, 2 कैरी कर जाएगा। 8 और 2 जोड़ दीजिए इसमें 10, 2 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 4 28, 28 और 5 33, यानी 3310। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इस डेटा पे आधारित करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एचआर विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या उत्पादन तथा सेवा विभाग की महिलाओं की कुल संख्या से कितना अधिक या कम है। ठीक है, तो बेसिकली हमें एचआर देखिए यहां पे दिया गया, ये वाला देखिए यहाँ पे एचआर में कुल कितने लोग हैं, 360। और हमसे क्या कर रहा है, उत्पादन तथा सेवा। उत्पादन में देखिए और सेवा, इन दोनों में हमें बताना है महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, पुरुषों का परसेंटेज दे रखा है 77 और हम जानते हैं टोटल 100% होता है। तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या, महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 23%। 23% किसका निकालेंगे, 900 का। तो 23% 900 का कितना होगा, 23 इंटू 9। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 207। ठीक है, और क्या कह रहा है, यहां देखिए 540 है टोटल, जिसमें 60% पुरुष है, तो 40% महिलाएं होंगी। तो 540 का 40% कैसे निकालेंगे, 540 का 40%, 2 जीरो कट गए, और 54 इंटू 2 कितना होता है, 54 इंटू 2 होता है 108, और 54 इंटू उसको डबल कर दिए 216, यानी 54 इंटू 4 कितना होगा, 216। तो 207 में 216 ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 423। 423। और हमसे पूछा इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो देख लीजिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 63 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 63। अच्छा, पूछा था कि ज्यादा है कि कम है, तो महिलाएं जो है ज्यादा हैं और टोटल की संख्या से, तो क्या हो जाएगा, पूछा था कितना, महिलाओं की कुल संख्या से कितना अधिक या कम है, तो कम है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 63 कम है। ठीक है, अब करेंगे इसी डेटा पे आधारित एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एचआर और लेखा विभाग में मिलाकर महिलाओं की संख्या का इन्हीं विभागों में मिलाकर पुरुषों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। तो बेसिकली अनुपात बताना है महिलाओं पुरुषों में, जो विभाग की नेम दिए गए एचआर और लेखा विभाग में। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करेंगे इसको। एचआर लेखा विभाग यहाँ पे है और एचआर जो है हमारा यहाँ पे 4th नंबर पे है। सबसे पहले देखते हैं लेखा में। लेखा में देखिए अगर, तो यही लिखता हूं, ठीक है, 220 लोग टोटल हैं, जिसमें 65% क्या है, पुरुष हैं। ठीक, और अब बात करते हैं, क्योंकि दोनों विभाग का कंबाइन कर रहा है, तो उसके बाद एचआर विभाग में देखिए, एचआर में 360 लोग टोटल हैं प्लस 360, इसको मैं कहीं और लिखता हूं, यहां नहीं लिखा, यहां लिखूंगा, देखिएगा, हाँ शायद, ठीक है। तो एचआर लेखा में देखिए, सबसे पहले एचआर और लेखा दोनों का बोल रहा है, तो पहले लेखा का लिख लेते, 220 का 65% प्लस एचआर 360 का 35%। 100 में नहीं लिखना है क्योंकि वो कट जाएगा बाद में। अब नीचे सेम 220, अब अगर 65% पुरुष है तो महिलाएं कितनी होंगी, 35% प्लस 360, अब अगर 35% पुरुष है तो महिलाएं कितनी होंगी, 65%। सो बस इसको सॉल्व करके हमें रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कैंसिल करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जीरो जीरो कट कर देते हैं, 4 में से जीरो जीरो कट जाएंगे।
अब देखिए और कुछ कट रहेगा, हाँ 2 से और कैंसिल कर सकते हैं, 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में, 2 से ये भी कट जाएगा 11 बार में, 2 से ये कट जाएगा 18 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 18 बार में। 100 में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 65 इंटू 11, 11 इंटू 5 क्या होता है 55, 5 कैरी 11 इंटू 6 66 और 5 71 71। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस वाले को 18 इंटू 5 90, ये 0 9 कैरी, और 18 इंटू 3 54, 54 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 63। तो यहाँ 5 आ गया, 3 1 4 और 7 6 13, तो 1345 तो आ गया ऊपर वाले पूरे कॉलम का। ठीक है, अब नीचे वाले की बात करते हैं। सो ये नीचे वाला देखते हैं, 11 इंटू 35 हमें करना है, तो 35 इंटू 10 कितना होता है 350, और 35 और जोड़ दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 385। ठीक है, तो पहला तो इसका आ गया 385 प्लस, अब 18 इंटू 65 में करना है, तो 18 इंटू 5 क्या होता है 90, 9 कैरी करेगा, 18 इंटू 6 108, 108 में 9 जोड़ दिए 117। तो इन सबको प्लस कर दीजिए, देखिए कितना आएगा 300 अगर मैं 1100 में जोड़ दूं 1400 हो जाएगा, और 1400 और 80 और 70 कितना होता है 150, यानी 1550। तो और जो है 5 और जोड़ेंगे तो 1575 जोड़ लेते एक बार, 5 यहाँ आ जाएगा, 8 7 15 की 5 हासिल 1 और 3 1 4 1 5। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1555। तो बेसिकली अब हमें इनका रेशियो लेना है, हमें इनका रेशियो लेते हैं। 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 से काट देंगे तो 2 बार में कट गया, 6 बार में कट जाएगा, और कितने बार में कटेगा 9 बार में। जहां 5 से काट दीजिए तो 5 से 3 बार में कट गया, और 5 से 1 बार में 1 बार में। तो इसका मतलब 269 और 311 का रेशियो आएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया है 269 311, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, लेकिन जब डीआई में 3 4 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो टाइम कंज्यूम करने वाला रहेगा। ठीक है, तो ये कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चन सीरीज के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।